Hello guys, how are you all? Hope you are doing well. A small update regarding Yes Bank quarter 4 results which have been announced yesterday, that is on 6th May 2020. So let's see क्या result है. First coming to interest income, अगर ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस हम चेक करते हैं तो 12% माइनस में, मतलब 12% इंटरेस्ट इनकम में कम आया है. देन अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर से फिर कंपेयर 33% का कम बता रहा है. देन अगर ये साल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते तो 7% कम है इंटरेस्ट इनकम. सो दैट मीन्स ओवरऑल जो कंपनी का जो मतलब बैंक का जो मेजर रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम दैट हैज बीन decrease. Now coming to other income, even interest income and even other income has started falling. That means 24% on year basis, quarter on quarter basis पे कहीं कि 12.75% में इंक्रीज हुआ है. लेकिन अगर हम ये साल के क्वार्टर पे बेसिस पे चेक करते तो 5.10% का फॉल हुआ है. नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हैज़ यू नो बैंक का मेजर बिजनेस ये होता है कि इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पैसे लेना, इंटरेस्ट पे देना. देन जो इंटरेस्ट अर्न होता है उसका अपना मार्जिन कट करके फिर लागे इंटरेस्ट को एज एक अपने कस्टमर्स को देना. तो उसमें से कम इंटरेस्ट एक्सपेंड हुआ 2 मतलब थोड़ा कम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि आगे आपको जाके मालूम पड़ेगा क्योंकि कंपनी के जो डिपॉजिट्स है वो कम हो चुके हैं. इवन एडवांसेस भी बहुत कम हो गए. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इवन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये एक अच्छा पॉइंट है, 26% फॉल हुआ है. अगर ऑन ये साल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चेक करते हैं तो दैट मीन्स 13.77%. सो नो कमिंग टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 57% की फॉल हुआ है. 57% फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस. अगर लास्ट ईयर के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चेक करते तो 912, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 900% फॉल हुआ है. और अगर ये फाइनेंशियल ईयर के ही क्वार्टर बेसिस पे चेक करते तो 92% ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में फॉल हुआ है. सो यू कैन सी. ना अगर कमिंग टू प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में 466 टाइम्स प्रोविजंस में इंक्रीज हुआ है. मतलब बैंक को डाउट है कि उनके एनपीएस रिकवर हो गए नहीं हो गए, एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैव बीन क्रिएटेड. ना अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करें तो 32% इंक्रीज हुआ है. बट यही साल के अगर प्रोविजंस हम चेक करते तो 80% फॉल हुआ है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में. नेक्स्ट जो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स है, मतलब ये एक जो ये क्वार्टर में रिपोर्ट हुआ एक्स्ट्रॉर्डनरी 66 लाख मतलब 6,000 क्रोर्स का जो कहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स रिपोर्ट. दैट मीन दिस वाज ड्यू टू उनके जो इन्वेस्टमेंट्स थे होल्ड टू मैच्योरिटी में जिसमें क्लासीफाई किया था. बैंक्स ने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए और उन लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स को उसको क्लासीफाई कर दिया. तो इतना उनकी अदर इनकम उन लोगों ने जनरेट की है. नाउ कमिंग टू द मेजर रेशियो ऑफ बैंक्स, जो हम बोलते हैं एनपीए रेशियो. अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस हम चेक करते हैं तो एनपीए रेशियो बहुत ख़राब है, क्योंकि लास्ट टाइम एनपीए रेशियो था 1.86%, बट अब की बार 5.03% है. सो दैट मीन्स कंपनी मतलब बैंक तो अपने पैसे लेंड कर दिए लेकिन बैंक आर अनेबल टू रिकवर देयर अमाउंट्स. मतलब बैंक के जो कंट्रोल्स है वो बहुत हो रहे हैं, अननेसेसरी बहुत से लोगों को लोन जा रहा है, दे आर नॉट इवन एबल टू रिकवर देयर अमाउंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. अगर चेक अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर के बेसिस में चेक करते हैं वही आ रहा है. नेक्स्ट कमिंग टू अगर लास्ट ईयर के बेसिस में अगर हम चेक करते तो 15% दैट मीन समवॉट ये साल में रिकवर हुआ है. मतलब बिकॉज क्योंकि ये एडवांसेस कम हो चुके हैं. एडवांसेस कम होने से क्या हुआ, उनके थोड़े एनपीए रेशियोज कम हो गए. मतलब क्योंकि जब पैसा लेंड नहीं होगा तो रिकवरी करने का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा. नाउ कमिंग टू रिटर्न ऑन एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप चेक करोगे तो लास्ट टाइम 0.5% था, बट अब की बार -5.10%. मतलब कंपनी अपने एसेट्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रही है. नेगेटिव जा मतलब जो एसेट्स पे उनको जो रिटर्न आ रहा है वो इटसेल्फ ही नेगेटिव है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेगेटिव जा रहा है. इवन ऑन द ये साल के ही मतलब वो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करते हो वो भी नेगेटिव में जा रहा है. नाउ द मेजर net profit net profit which are reported on year basis is has on 31st March 2016 thousand crores of loss has been booked as on for the year financial year 1920, whereas against financial 18 it was 1,70,000 मतलब 1,700 क्रोस का प्रॉफिट था. बट ओवरऑल टोटल प्रॉफिट्स मतलब 1000% टाइम्स मतलब 1000 टाइम्स मेरे प्रॉफिट्स में फॉल हुआ है. तो ये एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है. इवन यू कैन से वेरी वर्स्ट फॉर द येस बैंक.
नाउ कमिंग टू, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम चेक करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इट वो कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा इतना है नहीं, मतलब हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि अगर हम चेक करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट टाइम क्वार्टर में उन लोगों ने लॉस बुक किया था, अब की बार उनमें प्रॉफिट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लास्ट टाइम क्वार्टर मतलब हैज़ यू नो 31 मार्च दिसंबर 2019 का जब रिजल्ट आया था येस बैंक, उन लोगों ने 18,000 करोड़ का प्रॉफिट लॉस बुक किया था। दैट मीन्स वो पूरी बैंकिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉस था। बट ओवरऑल ये नेक्स्ट क्वार्टर में बैंक हैज़ इम्प्रूव्ड समवॉट, बट दिस कैन नॉट बी द सोर्स किससे आप ये मालूम कर लोगे कि बैंक इम्प्रूव कर रहा है। नो, दैट्स नॉट बी द क्राइटेरिया। अभी आप बैलेंस शीट आइटम्स पे आओगे जब आपको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। इफ़ यू चेक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट जो मतलब जो अपने कस्टमर जो डिपॉजिट्स देते हैं उसमें 53% का ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉल हो चुका है। बोरोइंग्स उल्टा बढ़ गया, मतलब बैंक को और पैसे बोरो करना पड़ रहा है बाहर से, अननेसेसरी उनके काम को इंटरेस्ट एक्सपेंसेस उनके बढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, 51% से फॉल हो चुके हैं बैंक के, बिकॉज बैंक ने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच के हैज़ ए शो कर लिया 6,000 करोड़ का मतलब गेन किया इन्वेस्टमेंट्स बेच के। नाउ मेजर कमिंग टू एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब क्या होता है, जब बैंक का यही सबसे बड़ा काम है कि आगे पैसे लेंड करना, तो एडवांसेस भी कम हो चुके हैं 28%, मतलब मेजर इनकम जो रेवेन्यू आनी चाहिए बैंक की वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, बिकॉज एडवांसेस जब हो गए नहीं तो इंटरेस्ट आएगा नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो थे रिजर्व्स रखना चाहिए वो भी बहुत कम हो चुका, मतलब 68% फॉल हो चुका है। अगर आप बैलेंस शीट देखो तो मतलब बैलेंस शीट इटसेल्फ भी बहुत वीक बता रहा है। नाउ द मेजर रेशियो जब अपन चेक करते हैं कासा रेशियो, कासा रेशियो भी बहुत वर्स्ट है 33%। अगर आप दूसरे बैंक से आप चेक करोगे तो ये मिनिमम 42-43% बताता है कासा रेशियो, बट इसका बैंक का जो कासा रेशियो बहुत पुअर है। कमिंग टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट्स समवॉट गुड बट उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज मिनिमम 17% बोला जाता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना अच्छा नहीं है कंपेयरिंग टू अदर बैंक्स। ये तो हो गया फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल्स के एनालिसिस। भाई सबसे बड़ा एक पॉइंट ये था कि ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दिया है। दैट मीन्स ऑडिटर्स को डाउट है कि वेदर बैंक सस्टेन करेगा नहीं करेगा। सी ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया है, प्लेन रिपोर्ट नहीं दिया है, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। चलो अब चेक करते हैं बैंक का एक सबसे बड़ा दे, बैंक को डाउट है कि बैंक, ऑडिटर्स को डाउट है कि वेदर बैंक आगे गोइंग कंसर्न रहेगा नहीं। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि भाई आगे मेरा बिजनेस विल बी रहेगा, मतलब विल बी इन कंटिन्यू, और या मेरे को शट डाउन करना पड़ेगा मेरे बिजनेस को, मतलब गोइंग कंसर्न। तो मतलब ऑडिटर को डाउट है कि बैंक अपना गोइंग कंसर्न नहीं रह सका, मतलब मटेरियल अनसर्टनिटी है बैंक में, मतलब अनसर्टनिटी है ऑन द गोइंग कंसर्न, बिकॉज उनके जो मिनिमम जो टायर रेशियोज मेंटेन करना पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी मतलब टायर रेशियोज वो मिनिमम 7% या 8% है, CET1 CET टायर 1 कैपिटल रेशियोज, बट यहाँ पर कंपनी का 6.3% और 6.5% आ रहा है कंपेयरिंग टू मिनिमम, मतलब ये इट्सल्फ सबसे बड़ा वर्स्ट पॉइंट्स है फॉर द बैंक। बैंक ने तो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दिया, बैंक को डाउट है कि आगे बैंक सस्टेन करेगा नहीं करेगा। So hope this was the analysis of the इवन। मैं ये भी नहीं बोलना चाहता, इवन आप चेक करो आज राणा कपूर के ऊपर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कही कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बुक कर दिया है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, आप अगर आप जाके चेक करोगे इवन ऑन टुडे आई हैव सीन ऑन CNBC आफ्टर गोइंग एनालिसिस ऑन दिस Q4 they have told experts opinions are like for now avoid yes bank। अगर आपको पैसे लगाना ही है तो एक काम कीजिए, आप उसमें लगा लीजिए जो दूसरे बैंक जो अंडर वैल्यूड हो चुके हैं उसमें लगा लीजिए। इवन ऑन द मनी कंट्रोल द सेम हैज बीन रिपोर्टेड। होप इट वाज यूजफुल। एनीवेज स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, और हाँ जहाँ भी हो सेफ रहो, अपने घर पे रहो, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स, डू प्रेस द बेल बटन फॉर द रेगुलर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, टेक केयर।